राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भैया को नई वीडियो में। आज रहने वाला है हमारा डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 6। तो भाई हम जो है ना, हमने डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है भाई चैनल पे। ठीक है, तो जो चैनल पे पहली बार आया उसको बता दूं, तो भाई वो करते रहे, वो देखता रहे। तो अगर मैथ्स का देखेगा तो भाई मैथ्स इंप्रूव होगी। और मैथ्स का तो भाई डेली कर लो, मैं कह रहा हूँ रिवीजन उससे बेस्ट कुछ नहीं है अभी लास्ट टाइम पे। अपने 30-35 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और उसमें जो है ना बढ़िया 40-40 क्वेश्चन के सेट चला रखे हैं। तो भाई वो तो इंप्रूवमेंट उससे 100% मिलेगी पेपर में। वैसे क्वेश्चन छपने हैं पेपर में, कुछ ऊपर नीचे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। और ये रीजनिंग का देख लेना, रीजनिंग का भी सेम ऐसा ही पेपर आना है एज इट इज। ये देख लो, ये है सितंबर का पीवाईक्यू। हम जो है जेल वार्डर के भी पीवाईक्यू देखे हैं, और रिसेंट मंथ में अगस्त सितंबर जितने भी हुए हैं। तो 11 सितंबर का नोएडा सेक्टर 62 में हुआ था, 5 बजे से 7 बजे तक स्टेनो का। तो यही लेवल है भाई, एलटीसी का देखा है ना, एलटीसी में भी यही लेवल था, और अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी यही आएगा। कोर्ट वाला स्टार्ट, कोर्ट वाले में तो खैर है ही नहीं रीजनिंग। बाकी जो भी टीजीटी वगैरह हुए या जेल ऑर्डर वाले 40 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें 35 है, आज 35 क्वेश्चन करेंगे। जेल ऑर्डर वाले में अपने 40 आने हैं। इसमें क्या रहता है, दो सेट रहते हैं ना 20-20 क्वेश्चन के, पहले 20 क्वेश्चन में खुलेगा फिर 20 का। इसमें जो है फर्स्ट सेट क्या करता है, फर्स्ट सेट में थोड़े लेंथी क्वेश्चन देते हैं, लेंथी और स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट उससे क्या होगा भाई, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। उससे भाई डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें 15 है। तो भाई नेक्स्ट जो है बिल्कुल इजी आते हैं, फर्स्ट में जो है ज्यादा लेंथी देता है, कि भाई बच्चे को थोड़ा डर जाए भाई, थोड़ा मतलब पैनिक ना हो। पैनिक वगैरह करवाने की देखता है ट्राई, पर भाई हमें पता है कि फर्स्ट में लेंथी आने हैं। फर्स्ट में ज्यादा टाइम लगेगा तो कोई नहीं, सेकंड सेट से जो है उसका टाइम कवर कर लेंगे, ऐसे टाइम जो है बचता जाएगा। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट में क्या है, कौन इसका दे रखा है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो भाई हमने देख रखा है, सबसे पहले इसकी चलती है ग्रेटर देन की, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू की। तो ये क्या है, ओ ग्रेटर देन एल है क्या, ओ ग्रेटर देन वाई है, वाई लेस देन होगा तो भाई साइन पलट गया ना, तो साइन पलटते ही गलत कर दो। अब वाई ग्रेटर देन यू देखो, वाई ग्रेटर देन यू, वाई तो भाई लेस देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन का तो तरफ मुंह ही नहीं है, तो ये भी गलत है। नीदर वन नोर टू, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। नहीं अगर ये समझ आते हो ना, तो एक बार ये लिख लेना कि इनइक्वालिटी बाय आर डब्ल्यू है। आर डब्ल्यू चैनल पे इनइक्वालिटी देख लेना, 15-20-25 मिनट की क्लास है। जिंदगी में नहीं बोलोगे, ऐसे ही बता रखा है, सबसे बड़ा ये होता है, फिर इसको मानते हैं थ्री इज इक्वल टू में। नेक्स्ट है, सेवन बॉक्सेस आर केप्ट ऑन over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept between x और s. Only v is kept above u. u के ऊपर जो है ना only v है, बाकी सब u से नीचे हैं। u के नीचे हैं सारे बॉक्स। only u is kept, only v is kept above u. तो दो बॉक्स तो हो गए, एक दो, पांच और रहेंगे इनके नीचे, एक दो तीन चार पांच। इसको सॉल्व करते हैं हम। दो कंडीशन लेके चलेंगे, वी यू, वी और यू, ठीक है। अब है, नो बॉक्स इज केप्ट बिलो एस, एस के नीचे कोई नहीं है तो एक्स सबसे नीचे बैठेगा, एक्स ये रहा। वाई इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो डब्ल्यू, मतलब वाई जो है डब्ल्यू के तो नीचे है, बट एट सम प्लेस अबाउट टी, सम प्लेस अबाउट टी। और क्या बोला है, डब्ल्यू वाई टी, और क्या है, ओनली टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एक्स और एस, के बीच में दो बॉक्स हैं, तो एक और दो, तो एक्स यहाँ बैठेगा, एक्स। अब क्या है, डब्ल्यू वाई और टी बच गया हमारा, इसको हम रखेंगे इसी पोजीशन में, डब्ल्यू वाई और टी। बस ये रहा, दोनों में सेम कंडीशन बनेगी तो एक का ही कर देंगे। विच बॉक्स इज केप्ट थर्ड अबाउट टी, टी, टी से तीसरा ऊपर कौन है, टी से जो है पहला ऊपर तो ये होगा वाई, फिर दूसरा ये, और तीसरा डब्लू। ये रहा कंडीशन, जैसे पूछेगी उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई। और आराम आराम से पढ़ा करो इनको, हो जाएगा स्टेटमेंट वाले। अब सम बीन सर पेपर, ये देख लो सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ गए। ये 1500 वाले मेथड से कर रखा है, पीयू सर से कर रखा है, मैंने तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना 1500 मेथड। सम है ना तो बी पी 50-50, सम पेपर आर टर्निप, तो 50-50। अब क्या है, सम बी आर टी होगा क्या, सम बी टी 50-50 का पेयर नहीं बनेगा, तो पहला गलत। दूसरा ओल टी आर पी 50 है, तो भाई ओल तो आएगा ही नहीं, 50 का 100 कहां से बन जाएगा, तो ये भी गलत। नीदर वन नॉर टू। फिर से यही क्वेश्चन है, सम फिंगर आर पेन, सम पेन्स आर डोर। इसको जो है ना वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, किसी ने वेन डायग्राम से सीख रखा तो उससे कर लेना, जरूरी थोड़ी इसी मेथड से करो, आंसर आना चाहिए अपना पेपर में। सम फिंगर आर डोर, सम एफ आर डी, 50-50 है तो नहीं भाई। सम डी, नो डी आर एफ, तो नो तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बनेगी ही नहीं, तो नीदर वन नोर टू। तो देख लो सिलोजिज्म के भी छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, के आई एन डी को लिख दिया एन जी क्यू बी, के से जो है ना +3, अब आई -3 हो गया, -3।
एन ओ पी क्यू +3 और डी से बी -2, लास्ट वाला -2 हुआ है। इसमें भी ऐसा हुआ है एक्स वाई जेड, हाँ -2 हुआ है। तो इसमें भी हम -2 करेंगे। जो पूछा वी में -2 कर दो, 22 में से 2 गया 20, तो टी होगा, लास्ट में टी आएगा। तो लास्ट में टी एक ही ऑप्शन में है। आगे वाले ऑप्शन चेक, आगे वाले पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक पैटर्न किसी एक को पकड़ के मतलब उससे करवा के देख लो, प्लस माइनस हो जाएगा सोल्व। हमने लास्ट वाले से देख लिया, आगे वाली 3 की जरूरत भी नहीं पड़ी, +3 वगैरह की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्टेटमेंट दे रखी है, तो बताओ कौन सा ठीक होगा। y ग्रेटर देन इज टू डब्ल्यू होगा क्या? देखो y की तरफ तो w की तरफ जा रहे हैं, तो y लेस देन का साइन है, तो गलत। v ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, v लेस देन हो गया। v इस तरफ जाएंगे, y की तरफ चलेंगे तो लेस देन है ना, पर यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो गलत। u ग्रेटर देन w, u ग्रेटर देन w देखो, u की तरफ तो y लेस देन का साइन है, ये भी गलत। अब नेक्स्ट है w ग्रेटर देन u, w ग्रेटर देन u होगा क्या? w ये रहा, w ग्रेटर देन इज इक्वल टू v, v ग्रेटर देन u देख लो, v और v ग्रेटर देन u, तो w ग्रेटर देन u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया था सबसे ज्यादा इसकी चलेगी, फिर इसकी, और फिर इज इक्वल टू में, तो ये वाला है ना बीच में, तो भाई इसको नहीं मानेंगे हम, इसको मानेंगे, ठीक हो जाएगा। अगर पूछता w ग्रेटर देन इज इक्वल टू u, तो भाई वो यहाँ पे हो जाता गलत। क्यों? क्योंकि ये वाला अवेलेबल था, फिर ये वाला ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़े वाली प्रेफरेंस इसको देंगे, फिर इसको, तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये एक और एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कितने कॉन्सोनेंट होंगे बिटवीन द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड डी, एंड द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4, मतलब डी और एम के बीच में, डी है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल। कॉन्सोनेंट पूछा है तो वोवल को काट दो, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है अपना तो भाई ऑप्शन। गलत तो नहीं दे रखा है ये इसमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में आंसर। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 डी, डी और एम, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डी और एम के बीच में तो यही होंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल। भाई ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, अगर मेरे से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो तो भाई वो देख लेना, बाकी तो मेरे को लग रहा है ठीक ही करा है ये। क्या होगा इसका, इसके अकॉर्डिंग तो अपना कॉन्सोनेंट, क्योंकि दो तो वो बोले ये तो कट जाएंगे, तो 6 आएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए वोवल, मतलब इमीडिएटली पहले इसके एकदम वोवल है, और बाद में क्या है, बाद में ही वोवल है कॉन्सोनेंट के, तो दो वोवल देखो, आई और ई, पहले भी वोवल बाद में वोवल, एक हो जाएगा यहाँ पे। अब दो वोवल नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कहाँ पे आएंगे, ए और यू, ये रहा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब दो वोवल और कहीं है नहीं है, तो भाई ये पी और एफ ही हो जाएंगे अपने आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी सच और डिजिट्स आर देयर, जिसके पहले तो इवन नंबर है, ओड के पहले तो इवन नंबर है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड डिजिट, और बाद में ओड डिजिट है। तो दो ओड देखो, उसके पहले इवन देखो, दो ओड कहाँ पे हैं, 1 4 8 3 5 7, ये रहे दो ओड, ये रहे 5 7, उससे पहले इवन ये रहा 2, तो एक तो यहाँ हो जाएगा। अब दो ओड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा 2 3 8 4, एक और 9, ये रहा दो ओड, और उससे पहले एक इवन, ये रहा इवन 4, तो एक ये हो गया। उसके बाद दो और देखते हैं, 2 6 7 8 1 4 3, तो भाई अब नहीं है कहीं, तो टोटल जो है ना, दो ही अपना आंसर हो जाएगा। इनको ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज यू वुड नेवर नो इज कोडेड एज दिस एंड शी डज नो हिम इज कोडेड एज दिस, तो नो को कैसे लिखेंगे? तो नो देख लो भाई, नो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, यू वुड नेवर, शी डज हिम, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो नो के लिए क्या होगा, डी के डी डब्ल्यू, डी के डी डब्ल्यू, तो डी क्यू इसमें कॉमन है, और डी के वो है क्या, के एफ एच बी, इसका तो नहीं आ रहा है इस हिसाब से, के एफ, हाँ हाँ के एफ है कॉमन, डी क्यों नहीं है, डी क्यों तो होगा नहीं, डी डब्ल्यू है, के एफ यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो देख लो नो को क्या लिखेंगे, के एफ लिख देंगे, ये रहा। नेक्स्ट पेयर, एम से ओ +2, क्यू से एस +2, तो पी क्यू आर एस, 3 जुड़ा है गलत, सी बी से जी मतलब 2 से 7 गए, तो 5 जुड़ा है गलत, +2 करना है हमें, यहाँ +3 हो रहा है, ये भी गलत। यू वी डब्ल्यू +2 हो रहा है, ये रहा अपना सिमिलर।
ऐसे एलिमिनेट करते जाएंगे स्पीड से और जो है सोल्व कर देंगे। अब क्या है, ABCDSTU 7 जने हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। तो करो भाई, दो दो इक्वेशन बना लो स्टार्टिंग में ही। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबका जो है सेंटर की तरफ मुंह है, सबका सेंटर की तरफ फेस है। क्या बोला, टी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी को यहाँ बिठा दो, टी इसके थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, तो टी यहाँ बैठेगा, टी 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 टी। अब क्या है ना, सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, सी जो है लेफ्ट ऑफ यू बैठा है सेकंड, तो सी और यू अभी तक नहीं आए, तो नेक्स्ट चलो। टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और सी, टी के साइड में बी और सी बैठे हैं। अब यहाँ एक तरफ यहाँ बी बैठेगा, तो नेक्स्ट में बी को यहाँ बिठा दो, यहाँ भी तो बैठ सकता है, दो कंडीशन हम लेके चले थे, बी और सी। ए इज नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ टी, ए जो है ना टी के साइड में नहीं बैठेगा, ए यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो ए को बिठा दो यहाँ, इसमें भी ए यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या बोला है, हमने एक कंडीशन पहले छोड़ी थी, सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, सी जो है ना लेफ्ट ऑफ यू सेकंड लेफ्ट में, यू के सेकंड लेफ्ट ये रहा, यू के सेकंड लेफ्ट में हमने सी बिठा दिया, यहाँ ठीक हो गया। अब सी के सेकंड लेफ्ट में यू, यहाँ पे तो टी है, तो ये वाला हम यहाँ पे यू नहीं बैठा पाएंगे, तो ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल। समझ रहे हो किस किस हिसाब से कैंसिल करी है, क्योंकि सी जो है ना बैठ नहीं पाएगा यू के सेकंड लेफ्ट में, और यहाँ जो है सी जो है बैठ गया यू के सेकंड लेफ्ट में। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस और सी, एस यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर बचा हुआ एस, एस ही बचा था ओनली। एस और सी के बीच में कितने बैठे हैं, मैंने काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एस, एस का राइट ये हो जाएगा ये वाला, एस और सी के बीच में ये रहे बी और डी, दो बंदे बैठे हैं, ये पूछा था। आ गया हुआ समझ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्टेन कोड लाइक इज कोडेड एज 1642, काइट इज कोडेड एज दिस, तो एल क्या होगा, एल इसमें देख लो एक ही चीज कॉमन है, एक नहीं है, आई के ही कॉमन है, आई के इसमें कॉमन है, तो तीन चीज कॉमन क्या क्या है, 7216 में से टू कट गया, वन कट गया और सिक्स कट गया, तो फोर आ गया भाई, फोर है एल। इसको ऐसे करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है इसका ब्लड रिलेशन का, इसमें क्या है, मेल को तो करेंगे हम ट्रायंगल से और फीमेल को सर्कल से, हर क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। अब क्या है, वाई हैश टी, तो क्या होगा, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो वाई जो है डॉटर है टी की, टी मल्टीप्लाई ई मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, टी इज वाइफ ऑफ ई, तो टी जो है वाइफ है ई की, और ई परसेंटेज एल, ए इज फादर ऑफ बी, तो ई फादर है एल का, और एल परसेंटेज एल मतलब एल फादर है एन का, एन स्लैश पी, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एन डॉटर है पी की, तो पी की डॉटर पी इसकी वाइफ हो जाएगी फिर। अब क्या पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू वाई, पी जो है वाई से कैसे रिलेटेड है, पी मतलब वाई के ब्रदर की वाइफ है ये रही ब्रदर की वाइफ, डायरेक्ट आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या है, सर्कुलर टेबल का फिर से क्वेश्चन है, और फिर से सात अरेंजमेंट बैठे हैं, 7 जने बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, फिर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबका जो है सेंटर की तरफ फेस है। और अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, मतलब एफ को यहाँ बिठा दे, तो ई उसके थर्ड राइट बैठा है, 1 2 3, ई यहाँ बैठ जाएगा, ई एफ। नेक्स्ट क्या है, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, बी और ए के साइड में डी बैठा है, इनके बी और ए के बीच में बैठा है डी। अब बी ए डी तो यहाँ पे बिठाएंगे हम, ये रहा, बी को यहाँ बिठा दो, डी को यहाँ, तो ए यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में बी को यहाँ बिठाएंगे और डी को यहाँ, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, दोनों कंडीशन लेके चले हैं। अब सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी, सी जो है ना बी के सेकंड राइट में बैठा है, तो यहाँ पे सी को बिठाओ बी के सेकंड राइट में, सी यहाँ बैठ गया। अब बी के सेकंड राइट में यहाँ बिठाओ सी को, सेकंड राइट में तो डी बैठा है, तो भाई ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, इसको कैंसिल साइड बाय साइड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी और बी, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा, बचा हुआ जी बचा था। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी और बी, जी और बी के बीच में कितने जने बैठे हैं, अगर बी के लेफ्ट से देखें, बी का लेफ्ट तो भाई इस तरफ है, 1 2 3, 3 जने बैठेंगे। अब क्या है, यहाँ इसको देख के बी और जी के बीच में दो देख के मार्क मत कर देना, दो हो जाएगा, गलत सिली मिस्टेक है ये, ऐसे नहीं करना है। बी और जी के बीच में बी के लेफ्ट से देखना है, तो लेफ्ट अंदर की तरफ मुंह है, तो इसका लेफ्ट होगा इस तरफ, तो ये ए और डी और ई 3 जने बैठे हैं। ABCDEF लिव्स ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ सेम बिल्डिंग, तो लोअर मोस्ट फ्लोर क्या है, नंबर 1, 1 2 3 4 5 और 6। भाई ये सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन अभी ट्रेंड के हिसाब से यही आ रहे हैं, बॉर्डर वाले पेपर में भी ऐसे कैसे रखे मिलेंगे, मंडे टू संडे वाले, बिल्डिंग वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, वो वोवल कॉन्सोनेंट वाले, जो जो मतलब 10 20 नंबर दिए होते हैं एक साथ, अब अभी ऊपर करे हैं, तो ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं।
ठीक है, इनसे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और आइडिया भी लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो हम करके आए हैं। कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई पेपर में कुछ नया नहीं पूछ रखा, यही चीजें आ रखी हैं। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट। क्या है? ओनली थ्री पीपल लिव्स बिलो डी, डी के नीचे तीन बंदे बैठे हैं, तो डी फोर्थ में बैठेगा जब भी, तो इसके नीचे तीन आएंगे। ओनली थ्री पीपल लिव अबव बी, बी के ऊपर तीन है, तो बी यहाँ बैठेगा जब भी, तो इसके ऊपर फोर फाइव सिक्स होगा। ए लिव्स अबव एफ बट बिलो बी, ए जो है ना एफ के तो ऊपर है पर बी के नीचे है, तो बी के नीचे बी ए एफ, ये रहा बी ए एफ, इसके अकॉर्डिंग। अब क्या बच गया हमारा? सी डज नॉट लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर, सी जो है ना इवन नंबर पे नहीं बैठा, इवन नंबर मतलब टू, फोर या सिक्स, सी इन पे नहीं बैठा है, तो सी क्या होगा, फाइव पे बिठा देंगे, सिक्स ही बचा था। अब क्या बच गया? ई बच गया, ई बच जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो ई, ई के नीचे देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जने बैठे हैं, ई सबसे ऊपर है तो। नेक्स्ट फिर से फ्लोर का क्वेश्चन, ये भाई भर भर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इनकी स्पीड जल्दी होनी चाहिए, प्रैक्टिस यहाँ से हो रही है बढ़िया। ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन सिक्स डिफरेंट फ्लोर, द फ्लोर में फ्लोर नंबर वन, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। अब क्या है? ओनली फोर पीपल लिव बिलो सी, सी के नीचे चार बंदे बैठे हैं, तो सी पांच पे बैठेगा जब भी, तो इसके नीचे वन टू थ्री फोर होगा। ओनली थ्री पीपल लिव अबव डी, डी के ऊपर तीन है, तो डी यहाँ पे बैठेगा तीन पे। और ई लिव्स इमीडिएटली अबव बी, बी के ऊपर ई है, तो एफ डज नॉट लीव अबव ए, एफ जो है ना ए के ऊपर नहीं है, ये गलत हो जाएगा एफ पे। तो हाउ मेनी पीपल लिव बिलो एफ? ई लिव्स इमीडिएटली अबव बी, ई बी मतलब दो पोजीशन कहाँ पे है डायरेक्ट, अब दो पोजीशन ये रही ई और बी, दो पोजीशन एक साथ यही है। एफ जो है ए के ऊपर नहीं बैठा है, एफ डज नॉट लीव अबव ए, तो जो है एफ ऊपर नहीं है तो ए ही ऊपर होगा फिर, तो ए ऊपर रहेगा और एफ नीचे। अगर एफ ए लिख देते तो एफ जो है अबव ए हो जाता, और जो यहाँ मना किया है तो वो गलत हो जाती। तो अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो एफ, एफ के नीचे ये रहा डी ई और बी, तीन जने बैठे हैं, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है पी ओ यू आर और डी आर ओ पी, तो डी के लिए क्या होगा, डी वाला ये रहा, आर ओ पी इसमें कॉमन मिलेंगे, आर ओ पी, तो फोर फाइव थ्री सिक्स है ना, फोर कट गया, फाइव कट गया, सिक्स कट गया, तो टू आ गया अपना आंसर। ये स्पीड से देखते ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखो फिर से जो है ब्लड रिलेशन का, इसके भी दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। जेड स्लैश ई कैसे लिखेंगे? ए सिस्टर भी, तो मतलब जेड जो है सिस्टर है ई की। अब ई माइनस आर, तो ए सन ऑफ बी, तो ई सन है आर का, ई सन है आर का। आर एट द रेट टी, ए इज फादर ऑफ बी, आर फादर है टी का, आर फादर है टी का। टी प्लस वाई, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो मतलब टी इज डॉटर ऑफ वाई, टी डॉटर है किसकी, वाई की, तो वाई वाइफ हो जाएगी इसकी। तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू वाई, जेड कैसे रिलेटेड है वाई की, तो वाई की बेटी हुई है डॉटर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड मॉडर्न इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम ओ डी ई आर एन, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। सबसे पहले आएगा डी, फिर ई, फिर आएगा एम, एन, ओ, आर। तो हाउ मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, वन टू थ्री, थर्ड फ्रॉम द राइट ये रहा एन आंसर। नेक्स्ट है, एक सेट कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का, तो भाई ऐसे ही होना है, ज्यादा कुछ टाइम लगाना नहीं है। ठीक है, 20 से 30 मिनट के बीच में लगेंगे कुल 40 क्वेश्चन करने के लिए, इससे ज्यादा टाइम लेना भी नहीं है रीजनिंग में। जिसकी मैथ बढ़िया है वो रीजनिंग में बढ़िया होगी। ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस बढ़िया रखो और अपने कैलकुलेशन की बढ़िया रखो। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड मार्क्स के फॉर्मूले से। सबसे पहले सॉल्व होगा डिवाइड, -36 मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टू कितना होगा, वन, तो -36 प्लस फाइव, ये रहा +45, 9 3 जा 27, -27, 69 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23, 23 -27 -4 +45 -36 +5, 40 प्लस 5 50, 36 और 4 40, -40। अच्छा अच्छा, ये तो डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करना था, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा मिस जज कर लिया क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में। क्या बोला है, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, प्लस और माइनस खुद में इंटरचेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 69 मल्टीप्लाई में 3, माइनस की जगह प्लस करो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करो, 3 -45 +36 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई 2 -5, ऐसे करना भाई। अब इसको सोल्व करना है, हमने जो है थोड़ा मतलब डायरेक्ट ही कर दिया था, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18 19 20, 207 प्लस में 9 डिवाइड बाय में 3 3 -45 प्लस 36 डिवाइड बाय में 2 18, 18 2 जा 36 माइनस में 5,
तो 207, 45 और 5 माइनस का 50, 36 और 3 यहाँ पे ऐड कर दो, 9 और 7 16, 3 और 1 4, 246 में से 50 गया तो 6 9 196 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा, इसका पैटर्न देखना है हमें। एच से के हुआ है, कितना हुआ है, +3, बी से ई +3, पी से एस +3, अब टी से डब्ल्यू देखो, यूवी डब्ल्यू +3 हुआ है, तो इससे आंसर नहीं आया अपना। अब हम सेकंड नंबर चेक करते हैं, सेकंड नंबर, जे से एम +3, डी से जी +3, आर से यू +3, वी से एक्स देखो, डब्ल्यू एक्स +2 हुआ है, तो इसमें ओड वन आउट होगा ये वाला, बाकी सब में +3 हो रहा है, इसमें +2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। सी से आई कितना हो गया, +6, इसमें एस से डब्ल्यू +4, इसमें ई से के +6, यहाँ के से क्यू, यहाँ भी +6, सब में +6 हो रहा है पहले वाला, बाकी इसमें +4 हो रहा है, तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 493 से 504 कितना हो गया, +11, 504 से 15 +11, यहाँ भी +11, तो आंसर में भी +11 कितना होगा, 37 38 548, अपना आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस टी यू वी डब्ल्यू +2 पी क्यू आर एस टी +2 एच आई जे के एल +2 डी ई एफ जी +3 जी एच आई जे +3, तो ये वाला हमारा ओड वन आउट है, बाकी सब में +2 हो रहा है। तो भाई ये नंबर सीरीज के भी देख लो, इसके डिकोडिंग डिकोडिंग के भर भर के क्वेश्चन है इसमें, ऐसे ही आना है पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में बदल दो, 4 + 11 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय में 3 -45, तो 3 6 18 मल्टीप्लाई 11 11 is 66 + 4 70, 70 में से 45 गया, 45 50 25, ये रहा। भाई पेपर में तो ऐसा स्पीड से कैलकुलेशन होगी, वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लेना है बस। प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिए, इसी टाइप के आना है पेपर। प्लस मीन्स माइनस, मतलब 174, डिवाइड मीन्स प्लस 174 +8, माइनस मतलब मल्टीप्लाई 23, प्लस मतलब माइनस -165, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, डिवाइडेड बाय में 11, 11 1 जाए 11, 55 15, 23 8 जाए 3 24, 8 12 16 17 18, 184 174, 8 7 15, 358 में से 15 गई तो 3 4, 343 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन हो गया हमारा 8, 16 से 10, कैसे सोल्व किया इसको, 16 से 10, इसमें कुछ पैटर्न लगाया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो इसको, 10 से 16 हुआ है ना, तो कितना +6 हुआ है इस तरफ, और यहाँ पे 21 से 38 कितना हो गया, 7 + 17 हुआ है, 17 यहाँ पे हुआ +6। इसका पैटर्न तो अभी समझ नहीं आ रहा है, बाकी देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको आके, ठीक है। एकदम से कई क्वेश्चन एक बार थोड़ा क्लिक नहीं करते हैं, तो एक बार उसको थोड़ा स्किप करके चल पड़ा करो, फिर दोबारा आओगे तो दोबारा समझ आ जाएगा। अब ये देखो 1 4 16 64 256 1024, तो मल्टीप्लाई 4 करा इसमें, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर में भी मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 4 जा 16 9 0 4 0 9 6, ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 59 सी मतलब प्लस, 59 +27, ए मतलब डिवाइड 3, बी मतलब मल्टीप्लाई 9, सी मतलब +93, ए मतलब डिवाइडेड बाय में 3, बी मल्टीप्लाई 4, डी -24, तो इसको सोल्व कर देना बस। 3 9 जा 9 9 जा 81, 59 +81 +3 3 जा 9 1, 31 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -24, तो कितना आ गया 100, 81 और 59 9 और 1 10 8, तो भाई 140 और 100 240 अपना आंसर आ गया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो करेक्ट मिरर इमेज का है, मिरर इमेज कैसे बन जाएगी इसकी, मिरर इमेज बिल्कुल ऑप्शन जो है सेम टू सेम ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है, ये इसका ऐसा ऑप्शन है, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिरर इमेज का भी आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन, मिरर इमेज का भी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 20। तो कैसे हुआ है? 1 से 4 प्लस 3, यहाँ प्लस 3, यहाँ 4 से 8 प्लस 4 नहीं, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ 8 से 20 कितना हो गया? प्लस 12। अब हमें ऐसे देखना है यहाँ क्या ऐसे हुआ है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12। हाँ ऐसा ही हुआ है। अब आंसर में देखो, आंसर में प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 8। अब मल्टीप्लाई 2 करो, 8 2 जा 16। अब प्लस 12 करो 28। तो भाई ऐसे ऑप्शन बारी बारी चेक करते हैं। अब देखो पहला ही वाला आ गया, तो नीचे वाले चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट फिर से प्लस एंड माइनस सारे इंटरचेंज। तो देखो भाई इस पैटर्न के भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्लस माइनस इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड इंटरचेंज कर दो। मल्टीप्लाई 2 माइनस 22 अपॉन में 2 प्लस 55 मल्टीप्लाई 5 माइनस 33 माइनस 11 2 8 जा 16 2 7 जा 14 15 156 माइनस 11 प्लस में 275 माइनस 33 और 11 कितना हो गया? माइनस 44 156 275। 4 5 11 1 7 5 12 और 1 13। 431 में से 44 गया, 4 7 8 भाई 387 अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। कैसे किया है? 16 24 32 40 48। तो देखो भाई प्लस 8 हुआ है सब में, तो आंसर में ही प्लस 8 हो जाएगा 56। तो भाई अपने जो है ना 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो है थोड़ा ऊपर स्किप करा था, उसको देख लेते हैं, वरना उसको जो है कमेंट में बता देना क्या इसका लॉजिक था। लॉजिक तो क्या आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, कई बार ऐसा मतलब क्लिक नहीं करता डायरेक्ट। कैसे पूछा है इसमें? 10 से 16 हुआ है ना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके देखो। 21 16 और 10 38 21 कितना हो गया? 17। सब्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे -6 हुआ है। अच्छा, तो कैसे करा है? अब इसमें से -4 करो, 10 में से -4 करो, कितना हो गया? 6। 6 हो गया ना, तो 10 में उतना ही जोड़ दो +6। अब 21 में से 4 घटा दो, कितना हो गया? 17 हो गया, तो 21 में 17 जोड़ दो, 38 हो गया ना। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस करके देखो, 35 में से 4 घटाओगे तो कितना आ गया? 31। अब 31 में कितना जोड़ना है हमें इसके अकॉर्डिंग? 31 में हमें जोड़ना है 31 में नहीं, सॉरी 35 में। 35 में 31 जोड़ो, 79 आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत। अब 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया? 13। 13 और 17 भाई फिर से नहीं आ रहा। अब 43 में, अब 41 43 में देखो -4 39। 39 और 43 बन रहा है क्या? 9 10 11 12 82 नहीं बन रहा। अब 41 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, 37। 37 और 41 7 और 1 8 4 5 7 78। तो भाई ये भी देखो सेकंड टाइम में अपना क्लियर हो गया। बाकी एक क्वेश्चन के दो तीन तरीके होते हैं, कोई और भी इसमें लॉजिक लग रहा होगा, मेरा तो ये वाला क्लिक करा है अभी। तो भाई जहाँ एग्जाम में जैसा आए वैसा कर देना, ठीक है? तो भाई अपना ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। और रीजनिंग का भाई ऐसी ऐसा ही लेवल रहना है, सेम टू सेम, ना कुछ ज्यादा ऊपर रहेगा ना नीचे। अपना इसी कॉन्फिडेंस से जो है ना सारे सोल्व कर देना। बाकी मेन मोटिव तो क्या रहता है हमारा? टाइम सेव करना होता है भाई, टाइम बचाना। टाइम क्या किस कैसे सेव होगा? टाइम सेव होगा भाई ओनली प्रैक्टिस से। भाई अपना लास्ट में जो है ना डेली मॉक देने की ट्राई करो, बॉर्डर वाले प्रीवियस ईयर खत्म कर दो भाई। अब तो 20 दिन भी नहीं बचे हैं एग्जाम के। अपने जो है ना डेली एक मॉक मारो, जिस उसमें शिफ्ट में एग्जाम है ना तुम्हारा, या तो सुबह हो 9 से 11, या फिर दिन में हो दोपहर में 1 से 3 या 5 से 7, उसी टाइम में प्रैक्टिस करो अपने मॉक टेस्ट की। डेली उस टाइम में मॉक दो एक, क्योंकि उस टाइम में जो है ना दिमाग चलना जरूरी है। अब ऐसा है, कई भाई सुबह मॉक देंगे, शाम को पेपर होगा भाई, शाम तक थक जाओगे। अब क्या है, कई जो है सुबह मॉक देंगे, दोपहर में पेपर होगा, दोपहर में भाई खाना खा के नींद आती है। तो ये ट्राई करो कि दोपहर में ही मॉक दो, खाने को थोड़ा बहुत थोड़ा आगे पीछे कर लो उसी हिसाब से, ठीक है? तो करते हैं भाई क्लास को एंड, और कमेंट सेक्शन में बता देना भाई अगर कोई भी डाउट हो। और जितने भी क्लास कंप्लीट करी हो तो वो भी बता दिया करो कि भाई क्लास कंप्लीट हो गई हमारी, और मैथ्स की भी हमने इतने सेट कर लिए हैं, मैथ्स वगैरह के भी देखो, ठीक है? मैथ्स की भी प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग की तो हो ही रही है, रीजनिंग की एक दो क्लास और डाल देंगे। बाकी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ही गया होगा आपका इतने से, ठीक है? तो करते हैं क्लास को यहीं एंड। तो भाई चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर देना, और जो है लाइक कर देना, और बता देना कुछ डाउट हो तो इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।